देखिए, कल के लेक्चर में हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में भी बताया था। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको देखिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए, इसके लिए इनिशियल कंडीशंस क्या रहेंगी। इनिशियल कंडीशंस हम लोग ये मानेंगे कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं, और जिसमें एक फ्रिक्शनलेस और एडियाबेटिक पिस्टन लगा हुआ है। इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आपको गिवन है इसमें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग प्रोसेस ले लेते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के बेसिस पर हम लोग वर्क डन के फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं। कंप्रेशन के बेस पे भी किया जा सकता है, कैलकुलेशन करने का मेथड कंप्रेशन भी हो सकता है। अभी मैं आपको एक्सपेंशन के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। So this is a system which is completely adiabatic because it is made up of non-conducting walls, क्योंकि ये किसका बना हुआ है, ये non-conducting walls का बना हुआ है। And here the position of the piston and the pressure is P1, volume is V1 and temperature of the gas is T1. This is the initial condition. ये initial condition है। ओके, इसके बाद में अब हम लोग इसकी फाइनल कंडीशन की बात करेंगे। फाइनल कंडीशन क्या होगी, एक्सपेंशन करवाना है, एडियाबेटिकली एक्सपेंड करवाना है। सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर जो ये मासेज रखे हुए थे, ब्रिक्स रखी हुई थी, हमने इसको रिमूव कर दिया। तो जैसे ही रिमूव किया तो यहाँ पर जो गैस थी वो एक्सपेंड होना चाहती थी, बिकॉज इट इज हैविंग एनर्जी, इट इज हैविंग हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर भी हाई होगा, और हाई प्रेशर के कारण ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। सो हेयर डॉटेड लाइन से हम ये दिखाएंगे कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रहा है। एंड नाउ द पिस्टन will come up to this position and this is the final position, this is the final condition. अब इस कंडीशन में हमने देखा कि पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं क्योंकि पार्टिकल्स जाकर के इससे कोलाइड करते हैं, बिकॉज दिस गैस इज एट द हाई प्रेशर में टेम्परेचर इसका ज्यादा है। तो जैसे जैसे ये एक्सपेंड होगा, प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी और टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कौन वर्क डन कर रहा है, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, द वर्क इज डन बाय द गैस। अगर गैस वर्क डन कर रही है तो जरूर गैस की एनर्जी कम हो जाएगी। कौन सी एनर्जी, तो आंसर है इंटरनल एनर्जी। अगर इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो हमने सेकंड कंडीशन में, इसकी फाइनल कंडीशन में, जब पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जा चुका है तो प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2 एंड टेम्परेचर है T2। सो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, दिस इज द फाइनल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन है। तो यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम from V1 to V2. V2 is the final volume. Because we are explaining this work done on the basis of adiabatic expansion. Expansion हो रहा है तो जरूर वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो ये सारी कंडीशंस हैं। अभी इनके बेसिस पे हमें वर्क डन की कैलकुलेशन करनी है। चलिए, हम लोग ऐसा मानते हैं, लेट देयर विल बी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dV। अगर वॉल्यूम में बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेट स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू dV, ये चेंज इन वॉल्यूम है। देन small work is done by the gas, then small work is done by the gas and that work done will be calculated by, इसका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में, हमने पढ़ा था ना, वर्क डन विल बी प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। इस तरह से हम वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं।
ओके, सो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, सो देयर विल बी स्मॉल वर्क डन in moving the piston upward direction so that the gas will expand adiabatically, so dw is equal to pressure is p, एवरेज प्रेशर लिखा जाता है, पहले प्रेशर P1 था बाद में P2 हो गया, तो इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखा जाएगा इसको। सो dw इज इक्वल टू P डॉट dv, चेंज इन वॉल्यूम। देखिए वैसे प्रेशर इसमें पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग प्रेशर को जानते नहीं है, यहाँ पर हमें प्रेशर पता नहीं है कि पहले कितना था और अभी कितना है। हमें तो वॉल्यूम को मेजर करना आसान है, हम वॉल्यूम को इजीली मेजर कर सकते हैं। पिस्टन की पोजीशन को देख लेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे L इंटू बी इंटू एच, तो ये इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगी। फिर L इंटू बी तो सेम रहेगा, लेंथ और ब्रेथ तो सेम रहेगा इस कंटेनर का, क्या चेंज होगी, हाइट चेंज होगी। अगर हाइट चेंज होगी तो L इंटू बी इंटू एच करके न्यू हाइट पुट करके हम फाइनल वॉल्यूम बता सकते हैं। तो वॉल्यूम को कैलकुलेट करना आसान है हमारे लिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर जो है इसको एलिमिनेट कर देंगे। वो कैसे एलिमिनेट करेंगे अब उसके बारे में सोचें। अच्छा ये तो स्मॉल वर्क डन हुआ, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन। ये पिस्टन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम में dw वर्क डन। फिर पिस्टन थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, फिर स्मॉल वर्क डन। तो सारे dw सारे वर्क डन को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन from V1 to V2. So now we will calculate the total work done. So the total work done by the gas or by the system in adiabatic expansion, from V1 to V2, from volume V1 to V2. ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dw का इंटीग्रेशन करोगे सो दिस विल बी w टोटल वर्क डन, एंड लिमिट फ्रॉम V1 to V2 फॉर्मूला इज P डॉट dv, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। और वॉल्यूम में चेंज कहां से कहां तक हो रहा है, V1 से V2 तक हो रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला है टोटल वर्क डन को कैलकुलेट करने का। आइसोथर्मल प्रोसेस में भी ये दो स्टेप तो सेम ही थे, ये दो स्टेप सेम थे। उसके बाद हमने P की वैल्यू को पुट किया था, किसके बेसिस पे, आइडियल गैस इक्वेशन के बेसिस पे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। तो P की जगह पर हमने क्या वैल्यू पुट कर दी थी, nRT अपॉन V। ये किया था हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में। लेकिन ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉ को ओबे नहीं करती है। वो कौन सी लॉ होती है, वो होती है बॉयल्स लॉ। तो ये बॉयल्स लॉ को ओबे नहीं करती है। जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता है उसमें कौन सी लॉ ओबे होती है, तो आंसर है पॉइसन लॉ। सो द इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, जिसको पॉइसन लॉ बोलते हैं, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया, K मान लिया। सो लेट दिस कांस्टेंट इज K। अब देखिए प्रेशर को एलिमिनेट करना है, यहाँ से कैसे एलिमिनेट करेंगे, V गामा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो प्रेशर इज इक्वल टू K अपॉन V गामा, K अपॉन V गामा। V गामा को अपस्टेयर्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर इसको अपस्टेयर्स में लिखेंगे सो दिस विल बी V टू द पावर माइनस गामा, और यू कैन से दैट V इनवर्स गामा, इसको इनवर्स भी बोला जा सकता है। तो V गामा डाउनस्टेयर्स में था, इसको अपस्टेयर्स में लिखा तो V माइनस गामा हो गया इसका। और ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो वी आर यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहां से हमने प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट किया और इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जैसे ही आप इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे सो दिस विल बी W इज इक्वल टू लिमिट V1 टू V2 K V टू द पावर माइनस गामा dV। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आ जाएगा, बस यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। वर्क डन की कैलकुलेशन करेंगे, स्मॉल चेंज दिखाएंगे, स्मॉल चेंज dV है तो स्मॉल वर्क डन होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और फिर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम V1 टू V2। फिर P को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से प्रेशर को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हम जो फॉर्मूला है वो वॉल्यूम की टर्म्स में बनाएंगे। या तो वॉल्यूम की टर्म्स में बना सकते हैं या फिर हम इसको टेम्परेचर की टर्म्स में बनाएंगे। टेम्परेचर को भी मेजर करना आसान है, थर्मोमीटर से हम इजीली टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। ओके, तो P की वैल्यू यहां से पुट की,
ये पीवी गामा, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है किसकी, एडियाबैटिक प्रोसेस की। पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हमने के मान लिया, और ये वी गामा मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड वाली टर्म्स को अपस्टेयर्स में लिखा, सो दिस विल बी पी इज इक्वल टू के वी टू द पावर माइनस गामा। तो ये इक्वेशन आ गई। यहां से प्रेशर की वैल्यू यहां पुट कर दी, क्या वैल्यू पुट कर दी, के वी टू द पावर माइनस गामा, एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द वर्क डन। तो यहां से वर्क डन की कैलकुलेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। So the work done will be calculated by integration from V1 to V2 K V to the power minus gamma dV। ओके, ये कौन सी कंडीशन थी, ये इनिशियल कंडीशन थी, और इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, ये सब यहाँ लिख करके रख देते हैं हम लोग, फिर से काम आएगा ये। पीवी गामा इज इक्वल टू के इज ए कांस्टेंट। Now we will move to the next step। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन। ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, इसको तो बाहर लिख देंगे। इंटीग्रेशन किसका होगा, v टू द पावर माइनस गामा, ये x टू द पावर n का, ये x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा। और क्या करना है, जो भी पावर है उसके प्लस में 1 करना है, डिवाइड बाय पावर प्लस 1 करना है। तो देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे, सो हियर आई विल राइट के, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1। फॉर्मूला लगाया ना n प्लस 1, ये पावर क्या है, पावर है माइनस गामा, जो कि यहाँ पर n से लिखा गया, प्लस 1 डिवाइड बाय लिखेंगे माइनस गामा प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया, लिमिट है, लोअर लिमिट है v1, अपर लिमिट है v2। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने इंटीग्रेशन का। ओके, अब इसको देखिए अरेंज करते हैं। ये माइनस गामा को बाद में लिख देते हैं, 1 को आगे लिख देते हैं, तो दिस विल बी 1 माइनस गामा। तो पॉजिटिव नंबर को पहले लिख देते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू के v टू द पावर 1 माइनस गामा डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, एंड लोअर लिमिट इज v1, अपर लिमिट इज v2। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये 1 माइनस गामा को बाहर लिख देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर v तो है नहीं, तो इस पूरे डिजिट को यहाँ पर बाहर लिख देते हैं डिवाइड में। तो यहाँ क्या रह जाएगा, v टू द पावर 1 माइनस गामा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें पुट कर देंगे। सो द इक्वेशन विल बी k अपॉन, ये देखिए इसको ब्रैकेट से बाहर लिख दिया 1 माइनस गामा को। सो नाउ v की जगह पे क्या लिखेंगे, v2, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट आएगी v2 1 माइनस गामा, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं, फिर v की जगह पे क्या लिख सकते हैं, v1। सो दिस विल बी v1 1 माइनस गामा। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी यहाँ से हम हटाना चाहते हैं, कांस्टेंट को जो हमने पुट किया था, यहाँ पे वैल्यू पुट की थी। सो दिस विल बी 1 अपॉन 1 माइनस गामा, यहाँ पर तो ये रह जाएगा, और k को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी k v टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस k v1 टू द पावर 1 माइनस गामा। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब k की वैल्यू पुट करनी है। k की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो मैंने आपको इनिशियल और फाइनल कंडीशन बता रखी है। इनिशियल कंडीशन में क्या है, P1 V1, फाइनल कंडीशन में प्रेशर वॉल्यूम क्या है, P2 V2। तो देखिए K के प्लेस पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इनिशियल प्रेशर है P1, इनिशियल वॉल्यूम है V1 और उसकी पावर गामा। ये पॉइसन लॉ आ गया, इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गया। इसके बाद में प्रेशर हो गया V2, वॉल्यूम होगी V2 और V2 द पावर गामा। इट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट है, उसके बेसिस पे हम ऐसा लिख सकते हैं। यही तो बताया था, प्रेशर और वॉल्यूम टू द पावर गामा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियल कंडीशन में प्रेशर वॉल्यूम ये है,
तो इनका मल्टीप्लीकेशन P1 V1 गामा और P2 V2 गामा ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब K की वैल्यूज को पुट करना है, यहाँ पर K की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे P2 V2 गामा, और यहाँ पर K की वैल्यू पुट करेंगे P1 V1 गामा। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, इसमें K की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ पर जहां V2 लिखा हुआ है वहां पे लिखेंगे P2 V2 गामा। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा डिवाइड बाय, एंड K की जगह पर यहाँ पे लिखेंगे P2 V2 गामा, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या था, ऑलरेडी यहाँ पर था V2 माइनस V2 टू द पावर 1 माइनस गामा, फिर है माइनस, फिर K की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर K की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, P1 V1 गामा। सो हियर आई विल राइट P1 V1 गामा, एंड ऑलरेडी यहाँ पर क्या था, K के मल्टीप्लाई में V टू द पावर V1 टू द पावर 1 माइनस गामा। अब देखिए बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x टू द पावर 2 और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है x टू द पावर 3, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। सो दिस विल बी 3 + 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x टू द पावर 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे को यही वाला कंडीशन दिखाई दे रही है, V2 दोनों बेस सेम है, यहाँ पर पावर है गामा, यहाँ पर पावर है 1 माइनस गामा। तो अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो ऐड करते हैं पावर को। पावर को ऐड करने पे देखिए क्या स्टेटमेंट बनेगी, W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, एंड दिस विल बी P2, यहाँ पर आएगा P2, और ये लिखा हुआ है V टू द पावर गामा एंड V टू द पावर 1 माइनस गामा। तो इसमें बेस सेम है, पावर को ऐड करना है, यहाँ पे पावर है गामा और प्लस में लिखेंगे 1 माइनस गामा। देख लीजिए क्या हो रहा है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, V टू द पावर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो V टू द पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, V2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे आप, देन दिस विल बी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन दिस विल बी P2 V2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, V1 गामा V1 टू द पावर 1 माइनस गामा, इसको सॉल्व करेंगे, देन दिस विल बी P1 V1, एंड दिस इज द वर्क डन इन द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो, कंप्रेशन हो, दोनों ही केसेस में यही फॉर्मूला काम आएगा। दिस इज द फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, एंड गामा इज द adiabatic exponent, or you can say that the ratio of molar specific heat of the gases, Cp/Cv। ये कल ही मैंने आपको बताया था, गामा क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके रेशियो को गामा बोला जाता है। और ये अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं। मोनो एटॉमिक गैसेस कौन सी हैं, हीलियम, आर्गन, नियोन, जिसमें सिर्फ सिंगल एटम्स होते हैं, वो मोनो एटॉमिक गैसेस है। दूसरी होती है डायएटॉमिक गैसेस। डायएटॉमिक गैसेस कौन सी हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस तरह की जो गैसेस है वो डायएटॉमिक गैसेस हैं, उनके लिए गामा की एक स्पेशल वैल्यू है। ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए भी एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो इसके लिए आपको एक टेबल मिलेगी जिसमें आप लोग क्या देखेंगे, गामा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को देखेंगे, और ये कैसे कैलकुलेट की जाती हैं ये आएगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो केटीजी के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम यही तो सीखेंगे कि ये गामा की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओके अच्छा, ये फॉर्मूला प्रैक्टिकल फॉर्मूला नहीं है, हम बार बार यहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम मेजर नहीं करेंगे, ये हमें थोड़ा मुश्किल लगेगा प्रेशर और वॉल्यूम को मेजर करना। तो हम लोग इस फॉर्मूला को टेम्परेचर के टर्म्स में लाना चाहते हैं। टेम्परेचर की टर्म्स में इस फॉर्मूला को लिखने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है, हमारे पास रास्ता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 V1 और P2 V2 की जगह पर कुछ वैल्यूज पुट कर सकते हैं, वो वैल्यूज मैं आपको बताता हूँ। ओके सो यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन में हम पढ़ते हैं दैट PV इज इक्वल टू nRT। देखो इनिशियल कंडीशन में क्या क्या पैरामीटर्स बताए गए हैं, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1 एट टेम्परेचर T1। T1 टेम्परेचर पे प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 है,
n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस। कंटेनर में, ये जो कंटेनर है इसमें कितनी गैस को फिल किया गया है, 1 मोल, 2 मोल, 5 मोल, तो जितने भी मोल किए गए हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। r इज ए कांस्टेंट 8.31, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट है, ये इनिशियल कंडीशन है। फाइनल कंडीशन में क्या था, फाइनल कंडीशन में फिर से लिखेंगे PV इज इक्वल टू nRT। तो टेम्परेचर T2 पर प्रेशर कितना है P2 और वॉल्यूम कितनी है V2। सो दिस इज द कंडीशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन को इनिशियल कंडीशन में ऐसे लिखा जाएगा P1V1 इज इक्वल टू nRT, और फाइनल कंडीशन में आइडियल गैस इक्वेशन को लिखा जाएगा P2V2 इज इक्वल टू nRT2। तो टेम्परेचर T2 पर प्रेशर वॉल्यूम ये होते हैं गैस के एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज अब आप इसमें पुट कर दीजिए। P2V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, nRT2। P1V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, nRT1 लिख सकते हैं। तो देखिए फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा। So now here I will write the final formula. So work done is equal to 1 upon 1 minus gamma P2V2। P2V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, nRT2 माइनस P1V1। P1V1 के प्लेस पर लिखेंगे nRT1। क्या कॉमन आ रहा है, तो आंसर है nR। n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ सैंपल, जो भी आपने सैंपल लिए, जो भी आपने गैस लिए, एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 8.31 एंड डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ से कॉमन आया nR, तो क्या रह जाएगा T2। यहाँ से कॉमन आया nR, तो यहाँ पर रह जाएगा T1। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन। अब आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में इस फॉर्मूला की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इजीली वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सिर्फ 2 पैरामीटर की नॉलेज होनी चाहिए, इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर। कि जब हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाना स्टार्ट किया था, जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, एक्सपेंशन होता है, उस समय पर क्या टेम्परेचर था, और जब एक्सपेंशन हो चुका है उस समय पर क्या टेम्परेचर है। तो ये दोनों टेम्परेचर की वैल्यू पुट करते ही आप इजीली बता सकते हैं कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कितना वर्क डन हुआ होगा। कंप्रेशन में करना है तो कंप्रेशन में भी कर सकते हैं, उसमें बस कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज होगा, ये फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर। T2 का मतलब है फाइनल टेम्परेचर। अब कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, वो देख लेना कि फाइनल कंडीशन कौन सी है, एंड दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर। So this is the calculation for the work done in an adiabatic process.